के प्यार समंदर से गहरा दरिया अब पार जाना है कि ये इश्क का दरिया अब पार करना है कि जालिम जमाने से मुझको नहीं डरना है कि यूं जिए मरेंगे गाने के लिए कलेजा चाहिए। कलेजा हम तो कलेजा घर पे रख कर आए हैं। कलेजी है यहाँ खोखला शरीर गा रहा है। हाँ बुढ़ापा है, बंद कर दो बाबा। कलेजा केवल बाबा जी के पास है। तो यूं जिए मरेंगे यार ये दुनिया याद करे कि यूं जिए मरेंगे यार ये दुनिया सुनिएगा। बात आई श्राप को वरदान में कैसे बदला, या यूं कहिए कि वरदान वो श्राप में कैसे बदला, और बदलने के बाद हुआ क्या क्या हुआ? भस्मासुर को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया। वरदान दे दिया। गलत बोल गई मैं। वरदान दे दिया कि तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्म तो हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बल्कि यूं कहिए कि भस्मासुर ने ये वरदान खुद मांगा। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। ये 51 मुद्राएं पुनः हमारे आदरणीय जय गुरुदेव परिवार की ओर से है। धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है आपको। वो जब वो वरदान उस भस्मासुर को मिल गया, देखिए वरदान श्राप कैसे बन गया। कैसे बन गया? बस इतनी सी बात है, सुनिएगा। कहना है कि कहती है दुनिया जिनको भोला डमरू वाला, दे डाला। जब पड़ा वो पीछे असुर वो त्रिपुरारी भागे। जब वरदान दे दिया तो भस्मासुर स्वयं शंकर जी के पीछे ही पड़ गया और कहा कि इनको भस्म करके मैं इनकी नारी ले लूंगा। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। तब हुआ क्या कि जब पड़ा वो पीछे असुर वो त्रिपुरारी भागे कि वरदान के कारण असुर ने प्राण त्यागे। वो भस्मासुर मरा कैसे, सुनिएगा। कैसे कि ये श्राप है या वरदान,
जानती हूँ बता दूं। भस्मासुर जब शंकर जी के पीछे पड़ गया तो भोले बाबा ने विष्णु भगवान को याद किया और वो मोहिनी रूप धरकर आए, नारी का रूप बनाकर, और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य कराने लगे। और नृत्य कराते कराते, ठुमका लगाते लगाते भस्मासुर का हाथ उसी के शीश पे रख दिया। अब सोचिए, जिसको ये वरदान मिला हो कि वो जिस पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, और वो वरदान उसी पर सार्थक हो गया। कैसे? और जब सार्थक हो गया तो ये सवाल मन में उठा कि ये श्राप है या वरदान, ये निर्णय आप करें। कि ये श्राप है या वरदान, ये निर्णय आप करें। कि जो कुछ भी करे श्रीमान, पर न चुपचाप दूजी बात राजा दशरथ के बेटे सुनो, अब ये निर्णय बाबा जी करेंगे। बाबा जी करेंगे बेटे, बड़े बूढ़े हैं ना भाई। अब ना पड़ो, सवेरा हो गया, बाबा जी लेट गए, सो गए योग मुद्रा में चले गए। वो सब सो गए, सो नहीं गए बेटे, सब थक सो गए। सुनिएगा, कहना है राजा दशरथ जी जिनके कोई पुत्र उस समय नहीं था, जब उनका बाण जाके श्रवण कुमार को लग गया। जब श्रवण कुमार को लग गया तब राजा दशरथ का कोई भी पुत्र नहीं था, और पुत्र के लिए वो बहुत परेशान थे, कई यज्ञ आयोजन वगैरह करवाते रहते थे। जब श्रवण कुमार के वो बाण लगा तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे राजन, ये जल मेरे अंधे माँ बाप को पिला दो, क्योंकि वो बहुत प्यासे हैं। और राजा दशरथ लेकर गए, और जब श्रवण कुमार के माँ बाप को ये पता चला कि मेरा पुत्र चला गया है, तो उन्होंने श्राप में कह दिया कि तू भी अपने पुत्र के कारण ही मृत्यु लोक जाएगा, तुमको भी इसी तरह मृत्यु प्राप्त होगी। बस ये सुनकर राजन सोच रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये श्राप मेरा वरदान में बदलेगा और मुझे पुत्र प्राप्त होंगे। इसलिए सुनिएगा, कहना है कि अंधी अंधों से दशरथ जी श्राप थे पाए, के श्राप के बदले में फिर सुत चार थे आए। के कई ने दशरथ से वो वरदान दो मांगे, के कई ने दशरथ से वरदान दो मांगे, के वरदान के कारण ही तो रिपुवर ने प्राण त्यागे। उसी समय वो वरदान मांग लिए जब राम राजा बनने जा रहे थे, और कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राजगद्दी दो। जब उन्होंने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र, मेरा चहेता पुत्र वनवास में कैसे रहेगा, जिसके सुकोमल से पैर हैं, जिसकी कोमल सी काया है, वो वन में कैसे वास करेगा। तब बात आई वरदान के कारण ही तो रिपुवर ने प्राण त्यागे, कर डाली रानी ने 2 वर की मांग है, कि 2 वर के बदले में गई राजा की जान है। तब फिर विचार आया कि वो श्राप या वरदान, करे।
पहले सुनिएगा फिर मैं बताऊंगी। जिसको मालूम होगा वो जान जाएगा कैसे। सुनिएगा। के श्राप अर्जुन को मिला वरदान बन गया। के श्राप अर्जुन को मिला वरदान बन गया। कि ब्रहंदला बन काम आया। के ब्रहंदला बन काम आया शान बन गया। उर्वशी का तब श्राप उर्वशी का वहाँ काम है आया। कि अज्ञात वास ने उनका काम बनाया। अब पूरी बात सुनिएगा। जब अज्ञातवास का अर्थ ये था कि आप पहचाने ना जाएं। आप बिल्कुल इस राज्य से लेकर किसी भी राज्य में पहचाने ना जाएं। और अगर आप पहचाने गए तो उतने ही वर्ष का पुनः आपको वनवास मिल जाएगा। बिल्कुल। ये ऐसी शर्त रखी गई थी। ऐसी शर्त रखी गई थी। और तब अर्जुन गए थे उर्वशी के पास इंद्रलोक। तब उर्वशी का मन अर्जुन पर आ गया। और उर्वशी ने कहा अर्जुन से कि मुझसे विवाह करो। तो अर्जुन ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उर्वशी ने श्राप दिया कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ, यानी हिजड़ा हो जाओ। जब इतना कहा कि तुम नपुंसक हो जाओ तब अर्जुन वहीं राज में आकर, आपने देखा होगा जहाँ की वो बिटिया बहू जो बनकर आई थी उत्तरा, जो उत्तरा थी वो उनकी बहू बनकर आई थी। उसको गायन वादन सिखाते थे। नारी के वेश में देखा होगा महाभारत में आपने अर्जुन मृदंग बजाते हुए नाचते गाते हुए आपने देखा होगा। तब सुनिए उस उर्वशी का श्राप वरदान बन गया और अज्ञातवास में वो पहचाने नहीं गए। सभी प्रयास करते रहे लेकिन अर्जुन को कोई पहचान नहीं पाया। क्योंकि जो गांडीवधारी हो, जो वीर बलवान योद्धा हो, गांडीवधारी हो, वो इस तरह के ताल मृदंग बजाए ये शोभा नहीं देता। और यही श्राप उनके लिए वरदान बन गया। तब बात आई, कहना है क्या? तब श्राप उर्वशी का वहाँ काम है आया। कि अज्ञातवास ने उनका काम बनाया। और तब फिर मन में विचार आया कि ये श्राप का या वरदान।